एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे आरपीएससी के विभिन्न एग्जाम में आए हुए गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चनों को, जो कि हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई। ये स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2024 में आया हुआ है। भ्रतकथा, काव्य मीमांसा, स्वपनवास समदाता, चांद्र व्याकरण है। तो गुप्त काल में कौन सी रचना रची गई थी? चांद्र व्याकरण। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? ये आरएएस एग्जाम 2023 में पूछा गया है। लिच्छवी वंश, कदम्ब वंश, वाकाटक वंश, नाग वंश। तो इसका आंसर आ जाएगा वाकाटक वंश। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की पुत्री थी। उनका विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। विशाखदत्त, वराहमिहिर, चरक, भास्कराचार्य। तो हम शुरू किससे करते हैं? विशाखदत्त। विशाखदत्त किससे रिलेटेड थे? नाटक से। तो ए का बी ब में भी है और स में भी है। वराहमिहिर किससे रिलेटेड थे? ज्योतिष से। बी का सी। और चरक किससे थे? चिकित्सा से। सी का ए। तो बी सी ए डी। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? स। बी सी ए डी। समुद्रगुप्त ने निम्न में से किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई? स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया है। तो किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई थी? मालवा, सनकानिकी, शकमुरुंडा, खरपरीक। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? शकमुरुंडा। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख के अनुसार मदन ने किस धर्म की मूर्तियाँ स्थापित करवाई थी? किस धर्म की मूर्तियाँ स्थापित करवाई थी? जैन धर्म की। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का में चुनाव करना है। तो जिसका ए दे रखा है, कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल में हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। ये स्कूल लेक्चर 2022 में आया हुआ है। तो तीनों ही इसमें क्वेश्चन सही है, आंसर तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान चिन्ह का अभिलेख लिखे हुए हैं और किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त का अभिलेख किससे संबंधित है? प्रयाग से। तो ए का थर्ड आएगा, सिर्फ एक में ही दे रखा है स। और चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है मैरोली का। कुमारगुप्त से रिलेटेड है बिल्स्ट का। स्कंदगुप्त से बेतरी अभिलेख। तो ऑप्शन क्या जाएगा? स। गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? स्कूल लेक्चरर 2022 हिस्ट्री में कुटुम्बिन, अष्टकुल अधिकारी, मैतर, सार्थवाह। तो कौन शामिल नहीं था? सार्थवाह। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। सही है। वह दो बौद्ध धर्मावलंबी था। वह शकों द्वारा पराजित हो गया था। संस्कृत और साहित्य कथा सरित सागर चंद्रगुप्त सेकंड के समय ही रचा गया था। तो ऑप्शन क्या जाएगा? फर्स्ट, चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है, कौन सी भाषा में रची गई है? संस्कृत। और किसने रची? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित में कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? बुमरा का शिव मंदिर गुप्त काल का है। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी गुप्त काल का है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ये भी गुप्त काल का है। खुजराहो व कांदरिया महादेव मंदिर, ये गुप्त काल का नहीं है। 44 श्लोक में रचित मंदसौर प्रशस्ति का रचनाकार और कुमारगुप्त प्रथम का दरबार कवि था। मंदसौर प्रशस्ति का जो रचनाकार था वो कौन था? वत्स भट्टी। हित सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? कहाँ करवाया था? मृग सिखवन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी? प्राकृत, हिंदी, पाली, संस्कृत। तो किस भाषा में की थी? संस्कृत। गुप्तकालीन मंदिर और उनके प्राप्ति स्थलों के संबंध में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ऐरण का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश सही है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश।
देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश, बुमरा का शिव मंदिर उत्तर प्रदेश। तो कौन सा गलत है? बुमरा का शिव मंदिर उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि किस में है? मध्य प्रदेश में। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? अग्रहार। क्या कहते थे? अग्रहार। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? किसमें कही हुई है? हर्षचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम। किसमें कही हुई है? अभिज्ञान शाकुंतलम। गुप्त काल के दौरान मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? विशाखदत्त। निम्न में से किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। भानुगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है जहाँ से प्रथमतः सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है? भानुगुप्त से संबंधित जो अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला था वो क्या था? ऐरण अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो किसके काल में हुई थी? कुमारगुप्त के काल में। किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्म स्फुट। तो इसको याद रखना, ब्रह्म से ब्रह्मगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नागनंदा हर्ष, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, मृच्छकटिकम शूद्रक, रत्नावली राजशेखर। तो जो नागनंदा है वो हर्ष का रचित ग्रंथ है, सही है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का सही है। मृच्छकटिकम शूद्रक का सही है। रत्नावली राजशेखर ये गलत है। तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है? गुप्त, कुषाण, नंद, मौर्य। तो हमें पता है सबसे पहले कौन आए थे? नंद, फिर मौर्य, फिर कुषाण और फिर गुप्त से आ जाएगा इसमें। ये पटवारा एग्जाम में आया हुआ है 2021 में। किस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है? मुगल, मराठा, गुप्त, बुद्धिस्ट। तो किस काल को किया गया है? गुप्त काल को। फायान एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो निम्न में से किस शासक के समय भारत आया था? तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सक्री की प्रसिद्ध उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ था सक्री अर्थात शकों का नाश करने वाला। ऑप्शन आ जाएगा ब। वीणा बजाने वाला राजा कौन था? समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोक। तो कौन था? समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ही एमपी में नहीं है, किसमें? यूपी में। नेक्स्ट, गुप्तकालीन चित्रकला का जो उत्कृष्टतम रूप मिलता है वो किस में मिलता है? अजंता की गुफाओं में। और दूसरा, अजंता की गुफाएं किसके रूप दिखती हैं? बाघ की गुफाओं की। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है वो कौन थे? आर्यभट्ट। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, कौन था? वराहमिहिर। देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है किसका? गुप्त स्थापत्य का। वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहाँ से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे, कौन सा था? ताम्रलिप्ति। कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो कौन आएगा? इसका आंसर आएगा समुद्रगुप्त। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा गया है? लिच्छवी दोहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है मेहरौली से, मुद्रा राक्षस से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, उदयगिरि अभिलेख से। किससे? मेहरौली स्तंभ लेख से। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? जांगल प्रदेश, कुसुमपुर, पटना, गोड़क्का, उच्च। कहाँ के थे? कुसुमपुर, पटना। गंगा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गंगाधर लेख। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। गुप्त कला कहाँ पाई जाती है या गई है? उज्जैन में। अजंता के समकालीन चित्र अंकित हैं बाघ की गुफाओं में। कालिदास की रचना नहीं है ऋतुसंहार, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी। तो कौन सी रचना नहीं है? कादम्बरी।
गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था रेशमी कपड़े, सूती कपड़े, नील, औषधियाँ। तो क्या आएगा? रेशमी कपड़े। सिल्क रूट से याद रखना है ना। आर्यभट्ट ने रचना की रोमन सिद्धांत, व्रत संहिता, देवी चंद्रगुप्तम, 10 गीतिका। तो आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी? 10 गीतिका। चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया वो कौन था? फायान, जो कि किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध थी, किसमें उपलब्ध थी? कौड़ियों में। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या था? व्यापारिक मंडियाँ। तो इसी के साथ हमने गुप्त काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट कोई टॉपिक लेके नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जय हिंद।